अंबाला के गब्बर कहे जाने वाले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कहा कि हरियाणा की सरकार देश में पहली सरकार है जो 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देती है। कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने किसानों को एमएसपी नहीं दी। ना ही हिमाचल और ना ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें किसानों को एमएसपी दे रही है। वहीं अनिल विज ने कुमारी शैलजा को जाति सूचक शब्द कहे जाने को लेकर कहा कि जिस प्रकार से उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए और इन्होंने उन्हें अपमानित किया, उसका दुख खाली कुमारी शैलजा को ही नहीं बल्कि उसका दुख हरियाणा के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक मतदाता को है। हरियाणा की बीजेपी देश में पहली सरकार है जो 24 फसलों पर एमएसपी देती। ना पहले की हुड्डा सरकार ने दी, ना कांग्रेस की हिमाचल कर्नाटक जहां जहां सरकार है वो दे रहे हैं और ना किसी और ने। केवल और केवल हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए बयान की सरकार बनते ही सबसे पहले शंभू बॉर्डर को खोलने का प्रयास किया जाएगा के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। हुड्डा जी पंजाब की सीमा में किसान बैठे हुए हैं। आप पंजाब में आम आदमी पार्टी को और उनके मुख्यमंत्री जी को कहकर किसानों को उठवा दें। आप पार्टी के साथ हुड्डा जी की कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन। किसान पंजाब की सीमा में बैठे हुए हैं, वो आप पार्टी को कह के पंजाब के मुख्यमंत्री को कह के किसानों को उठवा दे, उनकी समस्याएं सुने, उनकी बात सुने। इतने महीने हो गए उनके पास फुर्सत नहीं है जाकर बात करने, वो उठ जाए रास्ते अपने आप हो गए। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फील्ड में उन्हीं को भेजा जाता है जिनका झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करवा देते हैं। ये वही से सब कुछ सीख कर आते हैं और ऐसे ही झूठे प्रचार इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी किए थे। देखिए, हुड्डा साहब ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सारे नेताओं को अब फील्ड में उन्हीं को भेजा जाता है जिनका पहले झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करवा देते हैं। ये वहीं से सब कुछ सीख के आते हैं। ऐसे ही झूठे प्रचार इन्होंने लोकसभा में किए और इसी प्रकार के झूठ का सहारा ये अब ले और काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। लोग सजग हो गए, लोगों को समझ आ गई है ये झूठी पार्टी है, कांग्रेस झूठी पार्टी है। तो खड़गे ने कल अंबाला में आना था, लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत करूंगा अंबाला हरियाणा में और अब 26 से वो चुनाव की शुरुआत करेंगे। देखिए, खड़गे साहब के कार्यक्रम की सारी तैयारियां होगी, सब जगह बैनर, लेकिन चलने से पहले जब उनको पता लगा कि अंबाला जिले में कांग्रेस सारी सीटें हारने जा रही है तो उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, ये हारने वाली सीटों को, और जहां तक आप बात कर रहे हो राहुल गांधी तो जी सकते आए भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो बहुत लगती है जहां जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। तो शैलजा ने कहा है कि चुनाव ना लड़ने की निराशा है लेकिन कांग्रेसी रहूंगी। अरे अब वो बात ये है ना कि अब जो उनका अपमान हुआ है, जिस प्रकार से उनको जाति सूचक शब्द कह दिया, इन्होंने अपमानित किया,
उसका दुख खाली शैलजा कोई नहीं है। हरियाणा के हर नागरिक को है, हर मतदाता को है कि कांग्रेस में महिलाओं के साथ इस प्रकार से अपमान किया जाता है सभी को। गडकरी जी ने उनको जन्मदिन गडकरी जी ने उनको जन्मदिन की आज बधाई भी दी। देखिए, हमारी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक ताना बाना अलग होता है। तो किसी के सुख में दुख में जाना कोई गलत नहीं। तो शारदा राठौर ने कहा है कि कांग्रेस में चमड़ी और दमड़ी के हिसाब से टिकटें बांटी जाती हैं। इससे पहले रोजल विन्नी ने भी आरोप लगाए थे कास्टिंग काउच के। बिल्कुल शारदा राठौर जो कह रही है बहुत गंभीर बात है। और कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि कांग्रेस का महिलाओं के प्रति नजरिया क्या है। आप पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेगा उसका सर शर्म से झुक जाएगा। देखिए, हनुमान जी की आड़ लेकर जनता को गुमराह कर, अभी किसी केस का फैसला नहीं आया, केस यथावत चल रहे। जमानत होना केस से बरी होना नहीं होता है। फैसला तो कोर्ट का आएगा, तब तक तो ये दोषी हैं, तब तक इनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट मान्य अदालत फैसला करेगी।